हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, हम सब देखने वाले हैं। हम आपकी रिलेशनशिप्स देखेंगे, करियर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, हम गाइडेंस क्या आ रही है इस मंथ के लिए, और क्या चैलेंज बेसिकली आप फेस कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, थैंक यू भोले बाबा, गुरु जी, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए, गुरु जी गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइसेस पाइसेस, मुझे न्यू बिगनिंग का कार्ड आपके लिए बार बार यहाँ पर नज़र आ रहा है, सेकेंड टाइम। ओके, थैंक यू। I'm not ready. Okay, now. दिसंबर मंथ माँ प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, हार्ट चक्रा, वाओ। ओपन हार्ट चक्रा, यहाँ पर मुझे बहुत प्यारी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। फाइनली ये कार्ड आ ही गया, न्यू बिगनिंग। ये आपकी ऊर्जा है, ये जो है ये स्पिरिट जो है ये कंफर्म कर रही है कि यस न्यू बिगनिंग। ओके, लेट्स सी मोर। ट्रियम्फ जो कि चैरियट की एनर्जीज है। वाह, वाह, क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में पाइसेस के लिए, माँ प्लीज गाइड कीजिए। हाँ बाबा गुरु जी प्लीज। टेम्पटेशन, ओके, discontent and boredom. Victory and success. Wow. Pisces मीन राशि, अभी की अगर ऊर्जा की आपकी बात की जाए अभी थोड़ी आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस है। ये मैं जनरल मैसेज दे रही हूँ, ये मैं कोई लाइफ के किसी एस्पेक्ट की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ। ये आप करेक्ट कीजिए, ये आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है, या फिर ये आपका करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग आप देखिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी फ्लक्चुएशंस हैं, अभी थोड़े चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, अभी थोड़े आप अप एंड डाउन फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, आप मतलब कहीं ना कहीं वो एक विश्वास होता है ना कि हाँ इट्स ओके, अगर अभी ऐसा हो रहा है बट मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा है। तो वो एक पॉजिटिव जो एक सेंस है ना वो आपके अंदर, वो आपको आपके अंदर से आ रही है कि हाँ अभी जो भी चल रहा है ना
स्थिति में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही है, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इट्स ओके, बट आने वाला टाइम मुझे पता है मेरा बहुत अच्छा है। वो एक अंदर से ही ना आप जान रहे हो, इनर नोइंग है आपको, कि आपको पता है कि हाँ आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये जो दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें ना, तो आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब क्या है कि आप अब रेडी हो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, आप अब रेडी हो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को रिसीव करने के लिए, आप अब रेडी हो अपनी लाइफ में कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने पाथ के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। तो वो एनर्जी में आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। ये जो मंथ है, आप अपने दिल की आवाज़ को यहाँ पर फॉलो करने वाले हो, अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, अपनी इंट्यूशन को आप यहाँ पर फॉलो करने वाले हो। और आप इस एनर्जीज में हो इस महीने गाइस कि आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। मतलब आपकी अगर ऊर्जा की बात की जाए ना, माय गॉड, आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत फायर एनर्जीज है। जैसे कि अब आप किसी के रुकने से रुकोगे नहीं। अब आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे अब वो पाना है, मुझे अब ये शुरू करना है, मुझे अब इस चीज़ को अचीव करना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगी। वो वाली वाइब्स में आप हो, जैसे कि अब आपने कमर कस ली है, अब आप रेडी हो चुके हो। अब आप किसी तरह की डिफ़िकल्टी से, किसी तरह के ऑब्स्टेकल से, चैलेंज से, कठिनाई से, किसी तरीके से भी आप डर नहीं रहे हो। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय में ना, ये टाइम पीरियड जो आपका है, ये कुदरत का आशीर्वाद आपके साथ यहाँ पर चल रहा है। ये क्या है? ये जो न्यू बिगनिंग है, ये क्या है? ये आपने एक साइकिल को अपने कंप्लीट किया है और अब आप एक न्यू साइकिल में एंट्री किए हो, ठीक है। क्या कहने का मतलब, जो आपका पास्ट का साइकिल था, जो नेगेटिव पार्ट था, या फिर एक काम था आपका पीछे का, ठीक है, पुराना जो कर्म था, कर्म कहें हम, या जो लेसन आपने सीखना था, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर डोर बंद हो चुका है पीछे। अब आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट है। ये जर्नी है वर्ल्ड के बाद की जर्नी, ठीक है। मतलब जब वो वर्ल्ड की एंट्री होती है ना, कि हाँ अब यहाँ से मेरा नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट है, तो कोई एक नया चैप्टर आप यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हो, जिसमें कि आपको बहुत सफलता मिलने वाली है, जिसमें आप बहुत सक्सेस होने वाले हो। और ये जो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ ना, ये जो भी न्यू बिगनिंग है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नया है। डेफिनेटली ये कुछ नया ही है, बट जैसे कि इस चीज़ की जो क्या बोल सकते हैं हम उसे, कि इस चीज़ की सोच, विचार, वो थॉट्स आपके अंदर पहले से रहे हैं, वो बीज आपके अंदर पहले से रहा है, वो उस चीज़ की बिगनिंग है। अब बिगनिंग इन द सेंस कि आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो इस समय में, ठीक है। आप उस पथ पर आगे अब बढ़ रहे हो, अब उस तरफ आप आगे ग्रो कर रहे हो। वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेवल हो सकता है, ठीक है। आप ट्रेवल कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ बदलाव ला रहे हो, चाहे वो अपने थॉट्स में है, चाहे किसी काम को करने के ढंग में है, चाहे आप अपने घर को शिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप अपने करियर को शिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप अपने काम करने का तरीका बदल रहे हो, कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। जैसे कुछ आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, डाउनलोड समझ रहे हो ना आप, कि कुछ आपको ऊपर से मैसेज मिल रहा है, कुछ आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ आइडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पिक कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है गाइस, ये बहुत ही जोश से भरी हुई एनर्जीज है। और आप बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जैसे कि कुदरत आपको यहाँ पर चांस दे रही है, मौका दे रही है आगे बढ़ने का इस महीने, ठीक है। कुदरत आपको मौका दे रही है, ठीक है। तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है, आपको उस चीज़ को ठुकराना नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपको बस थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इमोशंस हम लोगों के थोड़े ज़्यादा हावी हो जाते हैं ऐसे टाइम पीरियड में। ऐसे टाइम पीरियड में आपके सामने कुछ लालच भी आएगा, ठीक है, कुछ निगेटिविटी भी आपके सामने आएगी। डेफिनेटली मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम अलाइनमेंट में आते हैं,
जब हम अपने ट्रैक पर आते हैं तो ऐसी जो ऊर्जा होती है ना वो हमें लाइट से दूर करने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, अब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये भटकाने के लिए हमें एनर्जीज आ जाती है। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आएगी, ये एनर्जीज आपकी इमोशंस के थ्रू आपके ऊपर हावी हो सकती है। आपको जिसे कहते हैं कि इस बात से हटाने की कोशिश कर सकती है। बट सबसे पॉजिटिव बात इस चीज़ की यही है कि ये इसमें सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लिए जो फाइनल कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है वो है सक्सेस एंड विक्ट्री। तो हर हाल में आप विक्ट्री को, सक्सेस को हासिल करोगे, आप अपने गोल को अचीव करोगे ही करोगे। बट हाँ, क्योंकि टेम्पटेशंस है, क्योंकि यहाँ पे बोर्डम की भी एनर्जीज है, तो फ्लक्चुएशंस के बाद वो सक्सेस एंड विक्ट्री आपको मिलेगी। मतलब ये जर्नी जो स्टार्ट आप करोगे ना, ये ईजी नहीं रहेगी। ये चैरियट की ऊर्जा है, ये ईजी जर्नी नहीं है, ईजी गोइंग नहीं है। आप फाइट करोगे और आपके पास वो पावर है, इस ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। इस महीने आपके पास वो पावर है, आप इससे फाइट कर रहे हो, ठीक है, आप इसके साथ फाइट कर रहे हो। बस इस समय में थोड़ा अपना ध्यान रखिए कि आपने जो पाथ चुन रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ से, उस पाथ से हटाने के लिए, उस डायरेक्शन से हटाने के लिए आपको ऐसे कहीं भटकाव आएंगे, कहीं ऐसे आपको लालच दिया जाएगा, बट आपको कहीं किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने पाथ से डगमगाना नहीं है, अपने गोल से आपको हटना नहीं है, ठीक है। जो फोकस आप क्रिएट कर रहे हो ना, उस तरफ आगे बढ़ते रहना है। और जब अगर कभी आप इस बोर्डम वाली एनर्जीज में टैप इन करो, जब कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, ये एनर्जीज ज़्यादा आप पर हावी हो रही है, तो उस वक्त में कोशिश कीजिए कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हुए, कोशिश कीजिए कि आप ग्राउंडिंग करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम पीरियड में। कोशिश करें कि आप गार्डनिंग करें, कोशिश करें कि आप अपने ऑरा की क्लींजिंग करें, ठीक है। कोशिश करें कि आप उस समय में मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड रहेगा। और ये मैं सिर्फ इस टाइम पीरियड की आपको वेट करने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और आप सीरियस हो, ठीक है, इन एनर्जीज को लेकर के अगर आप सीरियस हो, तो आपको मेडिटेशन, आपको ग्राउंडिंग ये करते रहना है। अगर आप करते रहेंगे तो ये एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अदरवाइज ये आएगी तो सही, आपको इसके साथ फिर फाइट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, आपको फाइट करना पड़ेगा। वाह, क्योंकि आपके लिए वो सक्सेस है, आपके लिए वो ऊंचाइयां हैं, आपके लिए वो पड़ाव है, आपके लिए वो पहुंच है, आपके लिए वो रिकॉग्निशन है, ठीक है, आपके लिए वो नेम एंड फेम है। जो भी बेसिकली आपका गोल है वो आप अचीव करोगे ही करोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाह, यहाँ पर मुझे कोई हनुमान जी के भक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है, हनुमान जी के भक्त हैं यहाँ पर, जो हनुमान जी की बहुत पूजा पाठ, मतलब उनके साथ बहुत, देखिए मैं पूजा पाठ, सॉरी टू से, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में टैप इन नहीं करती हूँ, मैं दिल से दिल के कनेक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ पूजा पाठ, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, बेल बजाना, इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करती। मैं सिर्फ दिल से दिल के कनेक्शन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिल से कनेक्टेड है हनुमान बाबा से, और वो आपको बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर वो आपको दे रहे हैं। हालांकि इस तरह का मैं मैसेज नहीं ज़्यादा देती, बट ये यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है। अगर आप मैं ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है जो हनुमान जी से कनेक्टेड हैं, ओके, जो हनुमान जी से कनेक्टेड हैं, हनुमान बाबा से कनेक्टेड हैं। आप या तो हनुमान टेम्पल में, या फिर अगर आप ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टेम्पटेशंस वाली एनर्जीज, तो ऐसे टाइम पीरियड में, खास करके दिसंबर मंथ आपके लिए मैं बोलूँगी, अगर ये ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है तो हनुमान टेम्पल या फिर राम मंदिर में आप ध्वजा अर्पित कीजिए, चढ़ाइए, ठीक है। ध्वजा समझ गए ना आप, ध्वजा जिसे हम बोलते हैं, वो आपको देने की ज़रूरत है वहाँ पर टेम्पल में, वो आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर।
जिससे कि आपको और स्ट्रेंथ और पावर और पॉजिटिविटी यहाँ पर मिलेगी और जोश आपके अंदर यहाँ पर आएगा। मुझे इस टाइम पीरियड में ना आपके ऊपर मंगल वाली एनर्जीज मतलब मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बट वो आपके बड़ी पॉजिटिव सेंस में आ रही है। अच्छा, इस महीने में एक बात और बताऊंगी पाइसेस, आप लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, गुस्सा बढ़ेगा। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि मंगल की एनर्जीज आ रही है आपके लिए इस महीने, ओके, बट उस ऊर्जा को आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाना है। वो आप गलत डायरेक्शन में भी लेकर के जा सकते हो, बट वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। अगर वो गलत डायरेक्शन में जाएगी तो अंततः आप इस एनर्जीज में टैप इन करोगे, लोअर वाइब्रेशंस में टैप इन करोगे। अगर आप उसको सही जगह डाइवर्ट कर दोगे तो आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए विजय है, ओके। ये सब आपके लिए फ्लैट है यहाँ पर गाइस, ठीक है, बट मुझे वही लग रहा है जो मैंने हनुमान जी के टेम्पल और राम मंदिर के लिए आपको बताया है, ठीक है, ये उनके लिए आ रहा है। वाह, यस, आपके लिए एक और यहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि इस महीने एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ही रिलीजियस काइंड ऑफ हो जाता है कि अगर मैं स्पेसिफिक कुछ दे दूं तो लेकिन मुझे ये चैनल हो रहा है ये मैसेज, तो आई थिंक जिनके लिए है मुझे उन्हें देने की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी रिसीव करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो या फिर कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव है आपके ऊपर, तो प्लीज़ अपने ऑरा को तो क्लींस करना है, अपने घर को या ऑफिस जो भी है जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ उसकी क्लींजिंग कीजिए। दूसरा, वहाँ हनुमान चालीसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या तो आप हनुमान चालीसा चला दीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि हनुमान चालीसा आपको बोलने की ज़रूरत है ऐसे टाइम में, ठीक है, जब आप लोअर वाइब्रेशन को फील करो, ठीक है, जब आप लोअर एनर्जीज में टैप इन करो या फिर आपको लगे कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत डल एनर्जीज हो रही है, बहुत नकारात्मक ख्यालात मेरे अंदर आ रहे हैं, तो उस समय आप कोशिश कीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बोलें, ठीक है। और इन केस अगर आप देखिए, मैं तो कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है तो आप 7 टाइम बोलें, अदरवाइज आप 3 टाइम भी बोलेंगे तो इनफ है। देखिए, बोली गई एक भी चीज़ अगर दिल से बोली जा रही है तो वो इनफ है। अगर आप उसको सिर्फ एक श्लोक टाइप समझ के या फिर उस तरीके से समझ के बोल रहे हैं तो वो आप कितनी भी बार बोल लीजिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, लेकिन एक बार में भी बोली गई, वो दिल से निकली गई बात भी वो पूरी हो जाती है, ठीक है, तो वो इनफ है आपके लिए, ओके। लेट्स सी आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं पाइसेस। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। पेशेंस, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके दिसंबर मंथ में पाइसेस। सॉलिट्यूड एंड यूनिवर्स, डेस्टिनी, oh my god, beautiful, 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 okay, choose wisely, oh okay। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि ये जो मंथ रहने वाला है ना, अगर आप रिश्तों में बहुत दूरियां देख रहे हो, रिश्तों में बहुत डिटैचमेंट्स देख रहे हो, अलगाव देख रहे हो, या फिर अकेले हो, अकेला फील आप कर रहे हो इस महीने, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो, लव मैटर है आपका या दूसरे रिश्ते हैं आपके, तो बहुत ही जल्दी आपका ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आपके लिए परिस्थितियां यहाँ पर बदल रही हैं आपके रिश्तों में ना, रिलेशनशिप्स में आफ्टर 15 दिसंबर कुछ मतलब अच्छा होने वाला है, ठीक है।
जो डिसअपॉइंटमेंट्स आप फील कर रहे हो, देख रहे हो अपने रिश्तों में, वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होंगी, इम्प्रूव होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर आपकी परिस्थिति जो है बदल रही है। ठीक है, जो भी आप में से जो लोग भी यहाँ पर रिश्तों को लेकर के बहुत ही बुरा एक समय देख रहे हो ना, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर एक आपके रिश्ते में कोई टॉक्सिसिटी है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, वहाँ से आपको इस महीने बाहर लेकर के आया जाएगा। हाँ, 15 से 18 दिसंबर तक का टाइम थोड़ा सा हैवी एनर्जीज लेकर के आ रहा है। मतलब 15 दिसंबर मुझे ऑल अराउंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 15 दिसंबर तक का टाइम है, लेकिन उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव होंगी, उसके बाद चीज़ें जो है बदलेंगी आपके जीवन में। ठीक है, आप देखोगे कि आपके पास जो है चॉइसेस आएंगे, आपके सामने परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके की बनेगी कि आपकी जो रिश्तों में टॉक्सिसिटी है, ठीक है, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली जो यूनिवर्स है, यस, यहाँ जो यूनिवर्स है वो आपकी मदद के लिए या तो किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर वो खुद आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ, खुद आने का मतलब परिस्थिति ऐसी बनेगी, या फिर कोई पर्सन आपकी मदद इस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आपके जीवन में यहाँ पर होगा रिश्तों को लेकर के। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेंगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। बट ये जो भी चीज़ होगी ये आपको बहुत खुश कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए यूनिवर्स का कार्ड है। क्योंकि इस समय जो भी आपके रिश्ते में इस समय चल रहा है ना, वहाँ पर यूनिवर्स की आपकी डिवाइन टीम की पूरी नज़र है वहाँ पर। ठीक है, तो इस जो भी चीज़ें आपके रिश्ते में चल रही है ना, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी टीम है वहाँ पर। ओके, आपकी जो डिवाइन टीम है वो ख्याल रख रही है, और बहुत ही जल्दी आपको स्थिति से बाहर लेकर के आया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। बस इस समय में आप जितना हो सके अपने आप के साथ कनेक्ट हुए। ठीक है, आपको ये वक्त दिया जा रहा है, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी से कि येस, आप जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ, टू फेसेस लोगों के साथ कनेक्टेड हो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, या आपको दिखाते कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। टॉक्सिक लोगों के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं, झूठे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं। जल्दी ही आपको वहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए यहाँ पर आया है, थर्ड आई चक्र यहाँ पर मैसेज आया है। येस, आपको वो क्लैरिटी बहुत ही जल्दी मिलेगी, और बहुत ही जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक स्पेसिफिक किसी रिश्ते में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक हार्मनी मिसिंग है, और आप उसे खोना नहीं चाहते हो, बिलीव मी, जल्दी ही वहाँ पर वो रिकवरी होगी। और जो लोग यहाँ पर रिकंसिलिएशन की वेट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, मनमुटाव था, बात नहीं हो रही थी, ब्लॉक हो चुके थे, जो भी यहाँ पर मैटर आप लोगों का चल रहा है, और अगर वो आपके ट्रू पर्सन है, मैं यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन के हाई चांसेस हैं। ओके, ये सिर्फ उनके लिए, रिकंसिलिएशन का मैसेज उनके लिए है जो उस ऊर्जा को चाहते हैं अपने जीवन में, और वो जो सही है। देखिए कई बार क्या होता है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत चाहोगे तो अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई गलत चीज़ की डिमांड करते थे तो क्या वो दे देते थे, या दे देते हैं आपको? नहीं ना। तो उसी तरीके से यूनिवर्स भी आपको गलत चीज़ तो देंगे नहीं। ठीक है, तो अगर वो आपके लिए सही है तो वो आपके पास आएंगे, वो चीज़ें हील होंगी। ठीक है, बट आफ्टर 10 to 15 दिसंबर चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ओके, लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा। पाइसेस, करियर कैसा रहेगा? थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, सैक्रिफाइस, ओह माय गॉड, पैशन इग्नाइट, ये आपके लिए है मैसेज। थर्ड आई चक्र, ओह माय गॉड, पावर।
आपके लिए जो स्टैंड योर ग्राउंड, यस, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आया ना पाइसेस, आपके करियर को लेकर के यहाँ पर साफ साफ क्लियर मैसेज है कि आप अभी तक जो कर रहे थे या जिस तरीके से कर रहे थे, सबके लिए अलग अलग तरह से ये मैसेज अप्लाई होगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं बार बार याद दिला दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, आप में से कुछ लोग या तो गलत ट्रैक पर थे करियर में, गलत करियर पाथ में थे, या फिर आप जो भी काम कर रहे थे वो गलत तरह से गलत नहीं बोलूँगी मैं, बेसिकली कहने का मतलब जिस काम को आप पहले के तरीके से करते आए थे वो चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर आपको जैसे कि हिलाया गया है, आपको उठाया गया है, आप जैसे कि आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही थी, आपको अंदर से मैसेजेस आ रहे थे कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है, ये आपका पाथ नहीं है, बट आप उसको सुन नहीं रहे थे, आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो आपके साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जीज है, आपके साथ कुछ तो हुआ है कुछ तो आपको जैसे ट्रैक पर लाने के लिए ना कुछ आपके साथ किया गया है। मे बी आप करियर में या तो उस तरीके से चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, या फिर आपने लोअर फेज देखा है, या फिर किसी तरह का ब्रेक आपके लिए आया है इस समय में, ठीक है। तो ये आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए, लेकिन ये जो ब्रेक आया है ना आपके लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाने के लिए आया है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ना ये मंथ में कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई एक क्लिक होने वाला है। मैं कहूँगी ये क्लिक जो है ये आपके लिए एक आहा मोमेंट होगा। ओ माय गॉड, ये मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं आया, ये मुझे थॉट पहले क्यों नहीं आया, मैं इस तरीके से इस काम को कर सकता था, या फिर ये पाथ मेरे लिए अच्छा था, मुझे इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, मैं इसको ऐसे कर सकता था या कर सकती थी। तो वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर इस महीने में देख रही हूँ, जैसे कि आपका दिल आपको किसी तरफ खींचेगा और आप उस तरफ खींचे चले जाओगे। यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप ब्लेसिंग्स के लिए, चेंज के लिए, बेसिकली जो आपकी हायर सेल्फ, मतलब आप अपने खुद की हायर सेल्फ बनने की जर्नी पर हो इस महीने, ठीक है। समझ रहे हो, जो आपकी हायर सेल्फ है, एक होते हैं ना सेनापति होते हैं, ठीक है, और उनके नीचे जो उनके वर्कर्स होते हैं वो होते हैं किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो आप उस किंग और क्वीन की जर्नी पर हो इस महीने, तो आप यहाँ पर किंग और क्वीन बनने वाले हो, तो बेसिकली उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो इस वक्त को आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये आइडिया, ये थॉट, ये ब्लेसिंग्स आपको किस तरीके से रिसीव होंगी, जब आप कंtemplate करोगे। यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपके लिए बुक्स रीड करना, स्पिरिचुअल बुक्स जिसमें आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ओके, ऐसी बुक्स को आपको रीड करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके थॉट को, वो आपके नज़रिए को बदलेगा, इस चीज़ को देखने के ढंग को बदलेगा, तभी आप चीज़ों को सही तरह से देख पाएंगे। देखिए, अगर मैं कोई मैसेज आपको बहुत रुक रुक करके दे रही हूँ ना, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्टेड तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैम थोड़ा जल्दी, स्पीड ठीक है, तो ये मैसेज ऐसे नहीं आते हैं, चैनल होते हैं। जब चैनलिंग होती है तो आप फास्ट नहीं भाग सकते हो, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आई नो सभी को समझ में नहीं आएगी ये चीज़, कुछ ही लोग अंडरस्टैंड करेंगे, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगा है कि कोई शायद इरिटेट हो रहा है, ओके। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए अपने अंदर, ओके। तो आपके लिए मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आप अंदर से साइलेंस की एनर्जीज़ में जाओगे, पीस की एनर्जीज़ में जाओगे, हार्मनी की एनर्जीज़ में जाओगे, तभी आप उस बिगर पिक्चर को देख पाओगे, तभी आपका दिमाग खुलेगा, तभी आपका दिल खुलेगा, तभी आप समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या मुझे इसी जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसी में ही इस काम को ही अलग ढंग से करने की ज़रूरत है, इसको कुछ नया ढंग लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज आपके लिए तो है, चेंज तो है आपके लिए यहाँ पर। अब पुरानी चीज़ नहीं चलेगी, साथ में पुराना तरीका नहीं चलेगा, या फिर पुराना पाथ नहीं चलेगा। मे बी वो चीज़ आपके लिए पहले वर्क कर रही थी, बट वो अब वर्क नहीं करेगी,
दैट इज़ वाई मैंने बोला ना कि आप में भी इरिटेट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि वो चीज़ उस तरीके से काम क्यों नहीं कर रही है। पहले तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही है। तो उसका मतलब ही यही है कि आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। या तो आपको पूरा अपने करियर को बदलने की ज़रूरत है, बिजनेस को या तो अगर आप जॉब करते हो तो बिजनेस में टैप इन करने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस करते हो तो मे बी आपको अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज है, ओके और आप ये कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन होना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा, आपको एक जिसे कहते हैं ना कि बड़ी पिक्चर आपको यहाँ पर देखनी होगी। और उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उस नज़र से देख पाएँ। ये नज़र से नहीं देख सकते, यहाँ से नहीं चलेगा काम, यहाँ से चलेगा। ये जो थर्ड आई है हमारी, बेसिकली हमारी जो नॉलेज है वही आपको वहाँ पर बताने वाली है, ठीक है। उसके लिए आपका बैलेंस का कार्ड टर्न हुआ था, उसके लिए आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके पाइसेस की हेल्थ कैसे रहेगी दिसंबर मंथ में। विजडम, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है। अगर कोई हेल्थ में ऊपर नीचे होता भी है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर एक मैसेज मिला है आपके लिए कि आप घरेलू नुस्खों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मैटर बड़ा नहीं है, यहाँ पर मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ। ये डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशंस पर चल रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम इशू होता है, ठीक है, जैसे कि सीजनल कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो उसको लेकर के, या छोटी मोटी कोई चीज़, तो उसके लिए आप घरेलू नुस्खे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं ना दादी नानी के नुस्खे, वो वाले आपके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा, ओके। माय गॉड, यस यहाँ पर वो कंफर्मेशन है, दादी नानी के नुस्खे चलेंगे आपके लिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा आ गई है, ठीक है। जो वो करते थे वही कीजिए, ओके। यहाँ पर वो एनर्जीज है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, डोंट वरी, ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ है। इस कार्ड का आने का मतलब ही यही है, ओके। वाह ब्यूटीफुल। लेट्स सी अगर कोई चैलेंज है तो आपके लिए क्या है इस मंथ के लिए, चैलेंज क्या हो सकता है पाइसेस के लिए। माँ चैलेंज क्या हो सकता है, मुझे एक कार्ड चाहिए। चैलेंज क्या हो सकता है दिसंबर मंथ में पाइसेस के लिए, प्लीज माय कार्ड दीजिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, इस मैसेज को रिसीव करो, इस मैसेज को समझो। पाइसेस, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ, देखो बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस, आपके साथ आपकी स्पिरिचुअल पावर है, आपके साथ आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपकी पावर है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है। अगर कहीं एक जगह फेलियर मिल रहा है, उस चीज़ से घबराओ मत, दोबारा उठो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप में से कुछ लोगों को फेलियर्स मिल रहे हैं, मे बी करियर में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर निकाला है कि क्या चैलेंज हो सकता है। तो अगर कहीं आप गिरे हो तो आपको दोबारा उठना है, क्योंकि पीछे आपकी पावर है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके एंसेस्टर है। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ आपको भेज रहे हैं। इस महीने आपके लिए, देखिए आप ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड, मतलब आपका ना खिंचाव रहेगा यूनिवर्स की तरफ। आप जिन भी डीटी में बेसिकली आप बिलीव करते हो, या उन सोर्स को जो है आप जो भी नाम देते हो, उनके साथ ऑलरेडी आपका बहुत खिंचाव रहने वाला है। तो उनके साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ज़्यादा बिल्ड कीजिए, और ज़्यादा उनके क्लोज जाइए। ये जो मंथ है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, ठीक है।
मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना, ये आपके लिए, रिलीजियस बुक्स रीड करना, जो भी आपको अंदर से आवाज़ आती है, मेरे कहने पर, किसी के कहने पर नहीं जाना है, सिर्फ आपको अंदर से जो आवाज़ आती है कि हाँ मुझे इस बुक को रीड करना है या ये बुक मुझे अट्रैक्ट कर रही है, प्लीज़ उसे रीड करो। इन केस अगर वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस बुक नहीं है, अगर कोई और बुक भी आपको कनेक्ट कर रही है तो प्लीज़ उसको रीड करो। बुक्स के साथ कनेक्ट होना है आपको इस महीने, क्योंकि अगर कोई बुक आपको खींचती है ना, अगर कोई बुक आपको अट्रैक्ट करती है तो उसको लेकर के लूज मत हो कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, छोड़ो क्या करना है। उसमें आपके लिए 1000% कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपकी परिस्थिति के रिगार्डिंग है, ठीक है। बुक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं विजडम में और सॉलिट्यूड, ये दोनों में बुक्स हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है बुक्स के साथ कनेक्ट होना, ओके। बुक्स के साथ कनेक्ट हुई, बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस वहाँ से मिलेगी, कुछ ना कुछ रोशनी आपको वहाँ से प्राप्त होने वाली है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको प्राप्त होने वाला है। और प्लीज़ कहीं भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है पाइसेस, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप डिवाइन के स्पेशल चाइल्ड हो, आप एक स्टार सीड हो, ओके आप एक स्टार सीड हो, दैट इज़ आपको इतनी प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, आपको इतनी हेल्प की जा रही है इस टाइम पीरियड में। और ये चेंज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये चेंज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ वाई इतनी प्रोटेक्शन है, इतना लव आपको मिल रहा है, इतनी प्रोटेक्शन आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम से मिल रही है, इतनी गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रही है। तो प्लीज़ इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझो। थर्ड आई पर फोकस करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप करते हैं इस महीने, थोड़ा सा भी वर्क करेंगे इसके साथ, तो ये एक्टिव होगी। और ये एक्टिव होगी, इस ख्यालों में मत रहिएगा कि आप भूत प्रेत देख लोगे या आप कुछ भी देख लोगे। प्लीज़ ऐसी गलतफहमी में मत जाइएगा, मैं उस सेंस की बात नहीं कर रही हूँ, वो बहुत आगे की बात होती है, वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए बहुत और अंदर जाने की ज़रूरत है। बट सबसे पहले होता क्या है, जब ये एक्टिव होने लग जाती है ना आपकी थर्ड आई, तो आप चीज़ों को बहुत अलग एंगल से देखने लग जाते हो, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझने लग जाते हो, जिसे नॉर्मली लोग पागलपंती बोलते हैं कि ये क्या है, ये समझ रहे हो आप। अगर उस नज़रिए से देखना है तो थर्ड आई को एक्टिव करना होगा, और वो आप कर सकते हो इस महीने। और उसके लिए आप मेडिटेशन लगेगी, मतलब साधना लगेगी, ठीक है। साधना से बचने, जितने भी लोग बचते हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि हमें करनी नहीं पड़े और सारे काम बन जाए। ओके लेट्स सी और क्या मैसेज है पाइसेस, मीन राशि, और क्या मैसेज है आपके लिए दिसंबर में। थैंक यू मैम। इस महीने एक पल ऐसा आएगा आपके लिए, मुझे ये फीलिंग हुई है, एक पल ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे, बिल्कुल आप सोचोगे कि नो नो नो, मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं रखता इस दुनिया में, मतलब मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मैं अहमियत ही नहीं रखता हूँ। या फिर ये पाथ जो भी, मतलब बेसिकली जिस पाथ पर भी ये जो न्यू आप स्टार्ट जिस जोश के साथ कर रहे हो ना, तो एक टाइम पर ये एनर्जीज इतनी हावी होंगी ना आप पर कि आप कहोगे नो 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 नो, मैंने गलत कुछ चूज़ कर लिया है। जिसे कहते हैं ना कि पहले शुरुआत तो बहुत जोश से करी है कि हाँ मैं करता हूँ या करती हूँ, मुझे यही करना है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पाथ है, मुझे करना है, मुझे गाइडेंस मिल रही है। बट एक टाइम ऐसा आएगा आपका, 15 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप ना एकदम से ऐसा लगेगा ओ माय गॉड नो, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बना, मतलब इतना डीमोटिवेटेड आप फील कर सकते हो। ये मैं बता रही हूँ, आपको लो वाइब्रेशंस में लेकर जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, अननेसेसरी रील्स पर ध्यान देते हो या अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, तो ये एनर्जीज बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगी आपको। तो इस समय में कोशिश कीजिएगा कि हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें,
अपनी ऊर्जा को मेंटेन करके रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को मूव करें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, साधना करें, मेडिटेशन करें, तो आपको ऐसी चीज़ें इफेक्ट ही नहीं करेंगी, नॉर्मली इफेक्ट ही नहीं करेंगी। समझ रहे हो आप? Infinite abundance. Abundance is pouring into your life. आपके लिए ढेर सारे, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप ना दायरे में बांधो मत कि मेरे लिए इतना है इतना है। आपके लिए इनफाइनाइट, यहाँ पर सिर्फ अबंडेंस भी नहीं है, इनफाइनाइट अबंडेंस है आपके लिए, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो, उस पावर में आप टैप इन करने जा रहे हो। दैट इज़ वाई ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी इम्पॉर्टेंस को अगर आप समझ लेते हो, अभी तक आप जो भी कर रहे हो, अगर अभी तक आप जितना भी पा रहे हो, अबंडेंस जितनी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो कुछ मायने नहीं रखती उसके आगे। इनफाइनाइट का मतलब आप समझते हो, मतलब उसका अनलिमिटेड है वो। इनफाइनाइट का साइन क्या है? वो ख़त्म ही नहीं होता है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी मेंटालिटी है कि अगर रिश्तों को लेकर के, मनी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कि आज है कल नहीं है, पता नहीं, ऐसे थॉट है, तो ऐसे थॉट पैटर्न से बाहर आइए। ये मंद नहीं है इन सब चीज़ों का। और इस मेंटेलिटी से बाहर आना, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जो कुछ लोग मैसेज करते हैं, नहीं अरे बोलना बड़ा आसान है, तो करना पड़ेगा। ऐसे एनर्जीज में आने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि कोई सामने वाला बोले और मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो जाए। तो माय डियर, ऐसा नहीं होता। एक कर्म होता है आपके बाहर का, एक कर्म होता है कि आपको अपने अंदर वर्क करना है। ये सबसे बड़ा कर्म होता है। ठीक है, अब ये वक्त है अपने अंदर काम करने का। बाहर तो आप करो, बाहर का कर्म तो रोकना ही नहीं है, वो आपको करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने अंदर भी वर्क करो। और वो सिर्फ उसी से ही होगा। जानोगे तो अपने आप को इसी से ही, अदरवाइज कैसे जानोगे? आपको कोई नहीं बताएगा। यस, ट्रैवल है आपके लिए, कोई शॉर्ट जर्नी हो सकती है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप कहीं पर ट्रैवल करते भी हो, ठीक है, कोई शॉर्ट जर्नी भी है, तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल मैसेज आया ये। बहुत ज़्यादा सामान लेकर के मत जाइएगा। आप जितना हो सके लाइट वेट रखिएगा, ताकि आप उस जर्नी को इंजॉय कर सकें। और ये आपकी स्पेसिफिक फिजिकल जर्नी भी है, और ये आपकी जो जीवन में चल रहा है ना इस समय, उस के लिए भी ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, या जो भी बदलाव आप ला रहे हो, जो भी चेंज ला रहे हो, पास्ट का बैगेज कैरी मत करो। सिर्फ उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ो जो चीज़ें चाहिए आपको, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें। अननेसेसरी ये वो मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, वो हुआ था, इसने ऐसा कहा था, इसने वैसा कहा था, वो सब चीज़ें कैरी नहीं करनी है आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। ठीक है, ये जो भी जर्नी है, चाहे फिजिकल फॉर्म में, चाहे एनर्जी फॉर्म में, तो थोड़ा आप अपने आप को यहाँ पर लाइट करके चलें। ठीक है, उसके लिए ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, ग्राउंडिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, मेडिटेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, डिवाइन के साथ तो कनेक्शन है भाई। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, और वो यहाँ पर प्रेजेंट है इन्फिनिट अबंडेंस के साथ। चाहे माँ लक्ष्मी, चाहे आप मनी के रूप में बोलें, गुड हेल्थ के रूप में बोलें, गुड रिलेशनशिप्स के रूप में बोलें। ठीक है, तो वो एनर्जीज आपके लिए आ रही है। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। अगर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, आपको कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी हेल्पफुल रही है। और जिन भी दीदी में आप विश्वास करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।